हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू डॉक्टर शालू क्लासेस। माई सेल्फ डॉक्टर शालू वशिष्ठ। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाली हूँ बच्चों। आज मैं आपको बताने वाली हूँ किस स्टेट में कट ऑफ क्या रहने वाली है। ठीक है, तो ये जो कट ऑफ का डेटा है बेटा, ये हमने ऐसे ही मतलब खाली 2021 के डेटा पर नहीं तैयार किया है। हमने बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी यूज करे हैं, जैसे एनएमसी बिल अगर लागू होता है तो क्या कट ऑफ रहेगी, और भी बहुत सारे फैक्टर्स है। क्योंकि आपको पता है कि एमबीबीएस की सीट्स भी इंक्रीज हो गई है, हर स्टेट के अंदर कुछ सीट्स एमबीबीएस की इंक्रीज हुई है, कुछ नए मेडिकल कॉलेजेस भी आए हैं। तो बहुत सारे डेटा को यूज करते हुए हमारे आईटी एक्सपर्ट ने एआई और मशीन लर्निंग टूल को लगा के ये डेटा तैयार किया है। तो ये डेटा आई बेट की 100% सटीक जानकारी वाला डेटा है। तो आप मेरे साथ इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहना बेटा, क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक और बात बेटा, आपको पता है जैसे डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स आपको बोल रहे हैं काउंसलिंग के लिए, वो आपसे पैसे चार्ज कर रहे हैं। तो मेरे इस चैनल पर काउंसलिंग जैसे ही स्टार्ट होगी उससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको फ्री प्रोवाइड करवाई जाएंगी। और इसके साथ साथ के ऑप्शन चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, किस तरीके से आपको भरना है, सब किस हर चीज में मेरे इस चैनल पर आपको हेल्प मिलेगी, और वो भी टोटली फ्री। तो इसलिए बच्चों मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें बेटा, कि जिस बच्चों तक, जो बच्चे इस फैसिलिटीज को अवेल करना चाहते हैं, तो उस बच्चे तक भी मेरा ये चैनल पहुंचे। ठीक है बेटा, तो आज हम बात करने वाले हैं बेटा स्टेट वाइज कट ऑफ की, कि स्टेट वाइज कट ऑफ क्या जाएगी। बेटा देखो, जैसे कि आपको पता है कि एनएमसी जो बिल है, एनएमसी बिल हमारा एमपी में पीजी के लिए लागू कर दिया गया है। तो जो जनरली जो पीजी के रूल्स होते हैं वही यूजी में भी लागू होता है, तो यूजी में भी लागू हो जाएगा। और बाकी स्टेट्स में कैसे लागू होगा, कब लागू होगा, इसके लिए जो सुनवाई है बेटा, जो कोर्ट की हियरिंग है, वो 23 सितंबर को होगी। तो जिसके अंदर हम और भी क्लियर हो जाएंगे कि कहां पर लागू होगा और कहां पर लागू नहीं होगा, कहां इंप्लीमेंट होगा एनएमसी बिल। लेकिन मुझे जिस हिसाब से ये पूरा स्टडी करके जो मुझे लगता है बेटा, जो हमारी टीम को लगता है, वो ये लगता है क्योंकि गवर्नमेंट अब इस बिल के पक्ष में आ रही है। ठीक है, गवर्नमेंट चाह रही है कि वो इस बिल को लागू करे, जबकि पहले ऐसा लगता था ये रैंडम डिसीजन ले लिया गया है, आपने डिस्कस नहीं किया है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट चाह रही है। तो हमें जो लग रहा है कि बेटा जहां जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां वहां पर तो ये बिल लागू हो ही जाएगा पक्का। तो आप सोचिए बेटा कट ऑफ कितनी कम जाएगी, एनएमसी बिल लागू हो जाएगा। इसके अलावा जो सीट्स है एमबीबीएस की वो भी बढ़ा दी गई हैं, तो इस वजह से जो एमबीबीएस की कट ऑफ है वो कम जाएगी। पहले जो यूट्यूबर्स ये बोल रहे हैं कि 600 प्लस वाले को एमबीबीएस मिलेगा, तो अगर ऑल इंडिया को, अगर हम सीट्स की बात करें, तो मुझे जो लगता है 590 वाले को भी एमबीबीएस कॉलेज, ऑल इंडिया कोटा की मैं बात कर रही हूँ, स्टेट कोटा की अभी हम करेंगे, तो ऑल इंडिया कोटा से भी 590 वालों को एमबीबीएस कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम लास्ट ईयर की रैंक की बात करें तो 21,000 रैंक तक एमबीबीएस कॉलेज मिला था, उससे पहले 15,000 रैंक तक एमबीबीएस कॉलेज मिला था। लेकिन अगर हम इस बार की बात करें तो जो हमें लगता है, हमारी टीम को लगता है कि 31,000 रैंक तक ऑल इंडिया कोटा में है, 31,000 रैंक तक एमबीबीएस कॉलेज अलॉट हो जाएंगे। ठीक है बेटा, इसके साथ साथ बेटा अब हम स्टेट की बात करते हैं कि किस स्टेट में क्या कट ऑफ रहेगी। ठीक है बेटा, तो अगर हम स्टेट की बात करें बेटा, तो ये हमने पूरा चार्ट तैयार किया है कि किस स्टेट में क्या कट ऑफ रहने वाली है। जैसे अगर हम आसाम की बात करते हैं तो आसाम में कट ऑफ कम जाने वाली है, लगभग 536 जनरल पर आपको एमबीबीएस कॉलेज मिल जाएगा, और पीडब्ल्यूडी में तो 138 पर और एसटी में 374 पर आपको जो कॉलेज है वो अलॉट हो जाएगा। ठीक है बेटा, लेकिन ये जो कट ऑफ है बेटा, ये जो डेटा हमने तैयार करा है, ये बिना एनएमसी बिल लागू हुए तैयार किया है। ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि मान लो एनएमसी बिल नहीं लागू हुआ तो इतने कट ऑफ पे तो मिल ही जाएगा। लेकिन अगर एनएमसी बिल लागू हो जाता है तो आप इन नंबर में से 10 नंबर डायरेक्ट माइनस कर लीजिए, 10 नंबर डायरेक्ट माइनस कर लीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या एनएमसी बिल का ऑल इंडिया कोटा पे भी फर्क पड़ेगा। बेटा मेरे हिसाब से ऑल इंडिया कोटा पर ना के बराबर फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये जो एनएमसी बिल है ये स्टेट कोटा पे डिपेंड करता है, स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑल इंडिया कोटा पर नहीं फर्क पड़ेगा इतना ज्यादा, बट हाँ स्टेट में आपको भारी मात्रा में गिरावट देखने को जरूर मिलेगी, आपके रैंक में भी और एज वेल एज आपके कट ऑफ मार्क्स में भी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बिहार की बात करें तो 615 नंबर पे जनरल, 609 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 600 और 430 एसटी और पीडब्ल्यूडी 158 पर आपको कॉलेज मिल जाएगा।
ठीक है। गुजरात में अगर हम ले ले तो बेटा गुजरात के अंदर थोड़ा सा 578 कट ऑफ जाएगी जनरल की, 545 जाएगी आपके ओबीसी की और 570 जाएगी ईडब्ल्यूएस की। हरियाणा की अगर हम बात करें बेटा, हरियाणा के अंदर कट ऑफ ज्यादा जाएगी, ठीक है। हरियाणा में जनरली कट ऑफ ज्यादा ही जाती है, तो लगभग 614 नंबर जिसके हैं 614, तो उन्हीं को एडमिशन मिलेगा जनरल कैटेगरीज में। और अगर हम एसटी की भी बात करें तो 493, जो कि काफी हाई कट ऑफ है। तो जो हरियाणा के अंदर बेटा कट ऑफ जाएगी वो बहुत ज्यादा जाएगी। जैसे बेटा अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, आपको पता है मध्य प्रदेश के अंदर ये जो बिल है एनएमसी बिल वो लागू हो गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर एनएमसी बिल जो है बेटा वो लागू हो गया है। और मध्य प्रदेश के अंदर आपको पता है जो सीटें, जो कि मैंने पहले वीडियो बना चुकी हूं, नहीं पता है तो वो वीडियो जाके देख लो। जो सीट्स है वो लगभग 600 के अराउंड, मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 600 के अराउंड सीट्स इंक्रीज कर दी गई हैं। तो सोचो एनएमसी बिल भी लागू हो गया है, सीट भी इंक्रीज हो गई है, तो कट ऑफ कितनी कम जाएगी, ठीक है। इसी तरह राजस्थान में भी सीट्स काफी इंक्रीज हो गई हैं। आंध्र प्रदेश की हम बात करें तो 150 सीट के अराउंड एमबीबीएस की सीट्स वहां पर इंक्रीज हो गई है। और आंध्र प्रदेश में तो पहले ही कट ऑफ कम जाती है और 150 सीट और भी इंक्रीज हो गई है, तो कट ऑफ और कम जाएगी। और अगर एनएमसी बिल लागू हो गया तो कट ऑफ और कम जाएगी, तो जो कट ऑफ है वो लो जाएगी बेटा इस बार, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा, जैसे हिमाचल है, हिमाचल की जनरल की कट ऑफ है वो 509 है और एसटी की 430 है। जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें तो 524 जनरल की कट ऑफ है, 409 ईडब्ल्यूएस की है और 430 एसटी की है। बेटा ये मैं आपको डेटा पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगी, तो स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और अच्छे से आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप उसको रैकी कर सकते हो। और मैं फिर आपको बता रही हूँ बेटा कि अगर एनएमसी बिल लागू होता है तो ये अपने नंबर में से 10 से 15 नंबर कम कर लेना, इतनी कट ऑफ और नीचे जाएगी। जैसे बेटा एमपी को जो मैंने बोला, अभी मैंने ये जो कट ऑफ लगाई है 556, ये मैंने कट ऑफ लगाई है नॉर्मल डेटा के अकॉर्डिंग। एनएमसी यूजी के अंदर जैसे ही कंफर्मेशन आएगी ये कम हो जाएगा, सीट्स भी यहाँ पर बढ़ गई है तो उसको हिसाब से यहाँ थोड़ी कट ऑफ कम ही जाएगी, ठीक है। 137 पर आपको पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर कॉलेज मिल जाएगा। इसी तरह से बेटा यहाँ पर मैंने उड़ीसा, पंजाब, यूपी, राजस्थान के अंदर थोड़ी सी कट ऑफ बेटा ज्यादा जाती है क्योंकि वहां बहुत ज्यादा बच्चे हैं, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो 635 के अराउंड जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जाएगी और पीडब्ल्यूडी पे 143 पे एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं बेटा एसटी की भी जो कट ऑफ है वो 525 के अराउंड यहाँ पर जाएगी, ठीक है। अगर हम तेलंगाना की बात करें बेटा, तेलंगाना में 545 के अराउंड कट ऑफ जाएगी जनरल की और 425 के अराउंड कट ऑफ जाएगी आपके एसटी की, ठीक है। इसी तरह से अगर हम उत्तराखंड की बात करें बेटा तो उत्तराखंड में 570 जनरल की है, 555 ओबीसी की है, एससी की 401 है और एसटी की 388 है। त्रिपुरा की अगर हम बात करते हैं तो 478, देखिए बेटा कितनी कम कट ऑफ यहाँ पर जा रही है, ये लो स्टेट है, ठीक है, लो कट ऑफ स्टेट है, ठीक है। इसी तरह से इनमें से काफी सारी स्टेट ओपन स्टेट भी है। ओपन स्टेट का मतलब क्या है, अगर आपके पास उस स्टेट का डोमिसाइल भी नहीं है तो आप उसके प्राइवेट कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो। तो जो ओपन स्टेट है वहां आपको फायदा कब होने वाला है बेटा, वहां आपको फायदा तब होने वाला है अगर एनएमसी बिल लागू हो जाता है। तो एनएमसी बिल लागू हो जाता है तो आप उस ओपन स्टेट में भी कम फीस के अंदर पढ़ाई कर सकोगे, ठीक है। तो कुछ स्टेट क्लोज्ड स्टेट है, कुछ स्टेट ओपन स्टेट है। तो ओपन स्टेट मतलब डोमिसाइल की जरूरत नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो। क्लोज स्टेट मतलब जो वहां का पर्सन है, जिसके पास वहां का डोमिसाइल है, बस वही अप्लाई कर सकता है। अलीगढ़ में और बीएचयू में अगर हम देखें तो बेटा कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहता है क्योंकि बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज हैं। तो जो जनरल की कट ऑफ है बीएचयू के अंदर वो 675, ओबीसी की भी 675 और ईडब्ल्यूएस की भी 675 जाएगी। एएमयू अलीगढ़ की 645 और एससी की 603, ठीक है बेटा। तो ये मैंने एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपको एक डेटा तैयार करके दिया है, आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करना। बेटा हमें बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ये सिर्फ नंबर्स ही नहीं है बेटा, ये पूरा एनालाइज करके आपको एक डेटा बना के दिया गया है जो कि 100% एक्यूरेट है, ठीक है बेटा। तो अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। काउंसलिंग की रेगुलर अपडेट मैं आपको देती रहूंगी बेटा, तो मेरे चैनल के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़िए। ओके बेटा, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, ऑलवेज बी हैप्पी।